नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। हमारे घर का किचन पूरे घर का जान होता है, यानी यहाँ पर आत्मा बसती है। माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी का निवास स्थान भी रसोई घर ही होता है। और ऐसे में अगर रसोई में कुछ चीज़ों को आप गलत तरीके से रख दें, तो इसका प्रभाव आप पर, आपके अपनों पर भी पड़ता है। और घर जो होता है रसोई, यानी जहाँ आप खाना बनाते हैं, अगर गलत दिशा में बन जाए या गलत दिशा में खाना बनाते हैं, तो इसका सीधा प्रभाव महिलाएं जो होती हैं, जो खाना बनाती हैं, उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो रसोई घर में जो खाना बना है वो आपको स्वस्थ भी रखता है, आपको तनाव मुक्त रखता है। लेकिन अगर रसोई घर ही गलत दिशा में हो या गलत दिशा में आप चीज़ों को रख रहे हैं, गलत तरीके से रख रहे हैं, तो फिर परेशानी बढ़ती है। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात, तो किचन हमेशा ही आग्नेय कोण में होना चाहिए, यानी पूरब और जो दक्षिण का इलाका होता है ना, उसको आग्नेय कोण कहते हैं। ये माना जाता है यहाँ पर अगर रसोई घर हो तो बरकत बढ़ जाती है। और वॉश बेसिन जो है हमेशा उत्तर दिशा में होना चाहिए। जब आप भोजन बनाते हैं तो आपका फेस हमेशा ही पूरब दिशा में हो, उत्तर और दक्षिण दिशा में फेस नहीं होना चाहिए। ये अच्छा नहीं माना जाता। और जब आप किचन में पानी का व्यवस्था करते हैं, पीने का पानी, इसको भी उत्तर पूरब दिशा में ही रखिए। और रसोई घर में जो गैस चूल्हा है दक्षिण पूरब दिशा में रखें तो ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे जो आधुनिक चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिक से चलती है, जैसे माइक्रोवेव, मिक्सचर, या आपने फ्रिज वगैरह भी रखा है, तो ये सभी चीज़ें भी दक्षिण पूरब दिशा में रखने की व्यवस्था करें। यहाँ पर वो जल्दी खराब नहीं होंगे और लंबा साथ देंगे। वैसे आप अपने किचन के जो रंग होता है ना, कलर दीवार का, वो पीला, ऑरेंज यानी नारंगी, गेरुआ बनाइए। तो क्या होगा, खाना बनाने में मज़ा आएगा और खाना भी स्वादिष्ट बनेगा। और अपने किचन से सटे हुए कभी भी अ, जो होता है बाथरूम, टॉयलेट वगैरह मत बनवाइएगा। लेकिन अगर आप गलत दिशा में बना देते हैं किचन, तो परेशानी बढ़ जाती है। पर मान लेते हैं आपके घर में ऐसा हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको ठीक कर सकते हैं। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। एक तो आप, जैसे हमने कहा, पूरब दिशा में आपका फेस होना चाहिए। उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ घूमकर खाना मत बनाइए, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अपने किचन में फिटकरी एक कांच की कटोरी में या खड़ा नमक थोड़ा सा रख दें छिपाकर। इससे भी आपका वास्तु दोष दूर होगा और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वास्तु के अनुसार कैसे आप सिंपल तरीके से अपने किचन को बेहतर कर सकते हैं, आज हमने आपके साथ ये साझा किया। अब हम बात करेंगे, जो हमने मुद्दा रखा है, मसालों की। देखिए, मसाले तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि जैसे धनिया है, खाएं या ना खाएं, दो चार साबुत धनिया भी नियमित रूप से अगर आप प्रयोग करें खाना में, तो यकीन मानिए इससे भाग्योदय होता है। हल्दी है, जिसके बिना खाना ही नहीं बनता। नमक, जिसके बिना हर चीज़ अधूरा है। अब तेल है, ऑयल है, क्या आपको पता है सरसों का तेल का सीधा संबंध शनिदेव से है, और सरसों का तेल शनिवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए। और से रविवार के दिन सरसों का तेल, अदरक अगर आप खाना छोड़ दें, तो सरकारी नौकरी प्राप्ति होने में आसानी होती है, आपके ग्रह मजबूत होते हैं। लेकिन आज हम इन चीज़ों में नहीं पड़ेंगे, आज हम अपने मुद्दे पर आते हैं। हमने टॉपिक रखा है नमक के साथ क्या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो वस्तु आपको मति भ्रम का शिकार बनाती है और आप सही डिसीजन नहीं ले पाते। आप महिला हैं, पुरुष हैं, आपके घर के जितने सदस्य हैं, हर किसी के साथ, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि राहु का संबंध आपके घर के रसोई घर के तवे से होता है, कढ़ाई से होता है। उसी प्रकार नमक चंद्रमा से जुड़ा है, मन से जुड़ा है। तो यहाँ पर जो हल्दी है वो जुड़ा है बृहस्पति से। माना जाता है अगर आप नमक और हल्दी दोनों एक साथ रखते हैं तो मति भ्रम के शिकार होते हैं, सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इसलिए गलती से भी इन दोनों चीज़ों को एक साथ मत रखिए, बल्कि अलग अलग रखिए। अभी मसाले के डब्बे आते हैं, हर कोई मसाला उसमें थोड़ा थोड़ा निकाल के रखता है, वहीं से यूज करता है, अच्छी बात है। लेकिन हल्दी तो उसमें रखिए, पर नमक के लिए अलग आप कांच का बरनी रखें, ब्याम रखें, और उसी में रखें नमक। और वहाँ पर जहाँ पर आपने हल्दी को स्थान दिया है, वहाँ पर नमक न रख के कुछ दूरी पर रखिए, थोड़ा अलग हटाकर। इससे आप सही डिसीजन ले पाएंगे सही समय पर। रसोई घर में कभी भी रोना, सर पे हाथ रखना जैसी चीज़ें मत करें। मानते हैं महिलाओं को जितनी टेंशन होती है वो रसोई घर में ही आके निकलती है,
क्योंकि सबके बीच वो रोना भी नहीं चाहती हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ें आपके रसोई ही नहीं बल्कि आपके जीवन के बैलेंस को बिगाड़ेगा। इसलिए रोना धोना कम करें, नहीं रोना चाहिए घर में, अच्छा नहीं माना जाता है। माना जाता है शोक बढ़ता है, इसलिए रोने से बचें। मुस्कुराइए, हमेशा ही मुस्कुराते रहिए। आपका मुस्कुराना लक्ष्मी को ना चाहते हुए भी आपके घर की तरफ ले आएगा। हमेशा ही रसोई को साफ सुथरा बनाए रखें, कम से कम एक बार 1 महीने में सफाई ज़रूर कीजिए, हर एक चीज़ को हटाकर व्यवस्थित रखें। और देखिए ज्योतिष में जो नमक है ना, उसका संबंध जैसा हमने कहा कि चंद्रमा से है, मन से है। आपके जीवन की परेशानी को समाप्त करता है नमक। और साबुत नमक या फिर डली वाला जो नमक होता है, अगर आप लाल कपड़ा में बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें तो आपके घर में नकारात्मक चीज़ें प्रवेश नहीं करती, किसी का नज़र आप लोगों को नहीं लगता, आप लोग स्वस्थ रहते हैं। आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं, अगर उनको बार बार नज़र लग जाए, तब आप थोड़ा सा नमक अपने हाथ में लेकर बच्चों के सर से 7 बार उल्टा वार लें और बेसिन में हाथ धो लें। ऐसा करने से बच्चों के ऊपर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। वैसे तो बहुत सारे उपाय होते हैं जो आपके जीवन को बदल सकता है। और नमक को कभी भी आप ओपन मत रखिए, खुला मत रखिए, क्योंकि नमक बहुत जल्दी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। इसलिए नमक को हमेशा ढक कर रखें और उसमें 2-4 लौंग के दाने डाल के रखिए। लौंग वही जो आप पूजा पाठ में यूज करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखें कि घर में आप खड़ी हल्दी भी 2-4 दाने रखें, भले ही आप यूज ना करें, क्योंकि खड़ी हल्दी लक्ष्मी को आकर्षित करने का एक खूबसूरत उपाय होता है। और इस खड़ी हल्दी से आप लक्ष्मी को अपने घर में बुला सकते हैं। भले ही पाउडर का ज़माना है, लेकिन रखा करें, घर के पूजा स्थान में भी रख सकते हैं। आपके किचन की जो नमक है ना, जब आप खाना बनाते हैं तो तवा जब आप चढ़ाते हैं चूल्हे पर, तो तवा पर 1 चुटकी नमक डालिए, उसको पोंछकर कपड़े से हटाकर फिर रोटी बनाना शुरू करें। रोटी बनाना शुरू करें यानी पहला रोटी तो आपको छोटा-सा बना के हटा ही देना है, फिर रोटियाँ बनाइए। ऐसा करने से आपका जो ग्रह दोष पीड़ा है वो शांत होता है और बरकत बनी रहती है। छोटा-सा प्रयोग है, इसको करिएगा ज़रूर। चूँकि माना जाता है कि नमक उसी का खाना चाहिए जिसका चरित्र अच्छा हो, जिसकी बुद्धि विचार अच्छा हो, जो व्यक्ति अच्छा हो, अच्छे जगह से धन कमाया गया हो। और ऐसे गलत लोगों का नमक भूलकर भी मत खाएं। नमक, अगर आपके घर में ज़्यादा परेशानी है, तब एक कांच की कटोरी में थोड़ा सा नमक भरकर अपने बाथरूम में या डाइनिंग एरिया में रख दें, तो इससे घर की परेशानी दूर हो जाती है। अगर घर में बेवजह झगड़े होते हैं, तब एक कांच के ग्लास में पानी भरें, उसमें 1 चम्मच नमक डालें, अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रख दें। अगले महीने यानी 1 महीने के बाद उसको टॉयलेट में फ्लश कर दें और फिर से फ्रेश भर के रख दें। इसी प्रक्रिया में ऐसा करने से आपके घर के झगड़े लड़ाई वाला पार्ट समाप्त हो जाएगा और आप लोग खुशी आनंद से रहेंगे। नमक को कभी भी स्टील या लोहे के बर्तन में मत रखिएगा, नहीं तो संभव है आपके जीवन में सुख शांति की कमी होगी। इसलिए आप स्टील और लोहे की जगह कांच का बर्तन ही चुनें तो बेहतर होगा। और हल्दी का तिलक तिलक अगर नियमित रूप से खुद भी करें, बच्चों को भी लगाएं, तो नज़र दोष से बचे रहेंगे। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।